अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो वो टॉपिक है टेंसेस। आज हम टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें क्या-क्या होता है, क्या यूज़ करते हैं, किस कौन सी टाइप के सेंटेंस में क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन को लाज़मी दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर टेंसेस। टेंसेस फ्रेंड, जो टेंसेस होता है ये ज़माना होता है। ज़माना ज़माना कोई भी हो सकता है। इसमें 3 किस्म के ज़माने होते हैं: प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हमारे पास 3 किस्म के ज़माने हैं। प्रेज़ेंट जो होता है वो हाल होता है, यानी मौजूदा या मौजूदा, जो इस टाइम करंट जो टाइम होता है उसको कहते हैं प्रेज़ेंट। और जो पास्ट होता है वो हमारा माज़ी कहलाता है, माज़ी। और जो फ्यूचर होता है वो मुस्तकबिल कहलाता है, मुस्तकबिल, मुस्तकबिल। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट प्रेजेंट प्रेजेंट टाइप को डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट में आगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। प्रेजेंट्स की डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, प्रेजेंट यानी मौजूदा, जो करंट टाइम है आपका, जो जो आपका हाल है, ये उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर पे है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं प्रेजेंट की। ये प्रेजेंट में आती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो हम बारी बारी इन चारों को डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट indefinite, indefinite, definite tense। तो फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वो उसकी निशानी क्या होती है? तो उस फिक्रे टेंस या सेंटेंस या फिक्रे के आखिर में हमारे पास ता है, ती है, मतलब वगैरह वगैरह। उस फिक्रे की निशानी ये होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जैसे अब मैं कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो क्रिकेट खेलता है,
तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। डू एंड डज का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, तो फ्रेंड्स ये हैं इसके दो रूल्स। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और डू और डज यूज करेंगे। और थर्ड रूल है हेल्पिंग वर्ब के साथ ई और एस का इजाफा करेंगे। ई और एस का इजाफा करेंगे। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो क्रिकेट खेलता है। तो ही प्लेज क्रिकेट। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली, उसके साथ एस सी आई एस एस का इजाफा कर लिया हमने। तो ये हमारे पास हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बन गया। अब अगर यहाँ पर होता कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये हमारे पास होता आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर एस या ई एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि ये नाउन है और ये एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है। जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो हम एस या एस का इजाफा करेंगे। जब भी प्लूरल नाउन होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वैसी ही लिखी जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है हमारे पास, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो क्रिकेट नहीं खेलता है। तो अब हम इसको लिखेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब हम इसमें डू या डज का इस्तेमाल करेंगे और साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे ही आ जाए। तो ये क्रिकेट, ये है नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। अगर नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा तो हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब जैसे इसमें है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो अब इसको हम लिखेंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसमें डू का यूज किया बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक प्लूरल नाउन है। जब भी प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं? दे, यू एंड ईटीसी, कोई भी चीज हो सकती है। ये प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन होते हैं शी, इट। तो ये हमारे सिंगुलर नाउन है। तो ये अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम सब्जेक्ट को देखते हुए डू या डज का इस्तेमाल करेंगे और उसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक हो गया। और अगर जैसे अब यहाँ पे ही यूज किया है तो डज यूज हुआ है, आई यूज होगा तो डू यूज होगा। अब हम इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम हैंडल करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? तो अब जो हमारा डू या डज होगा वो शुरू में आ जाएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा
डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो हमारा डू एंड डज शुरू में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और नॉट का इस्तेमाल होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया। अब क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड ये था एक सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में गाइड किया, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारे पास हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कौन से होते हैं? जिनके एंड पर रहा है, रही है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के अल्फाज यूज होंगे, वो हमारे प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस सेंटेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, वो क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, मतलब वो कोई काम जारी कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, किस चीज का जारी होना। तो अब इसकी इसमें हम जो इसके रूल्स हैं वो ये हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करते हैं, और प्लस आई एन जी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आई एन जी का यूज करेंगे वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम, आर यूज होगा, और वर्ब के साथ आई एन जी यूज करेंगे। अब हम इसको इसके सेंटेंस को इंग्लिश में लिखते हैं। वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज, फर्स्ट इज, ही सब्जेक्ट को देख के उसके साथ हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ही इज प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आ जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अगर इसी तरह कोई और एग्जांपल है, वो क्रिकेट खेल रही है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम। अब अगर मैं आ जाए यहाँ पे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो हम अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव हम इसको कैसे बना सकते हैं? अब ये मेरे पास सेंटेंस है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो सपोज यहाँ आ जाए वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यानी ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो हम नॉट का यूज कर देंगे, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओनली नॉट का इजाफा करेंगे, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं,
मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब सपोज इंट्रोगेटिव आ जाए, इसका इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो अब हम इज शुरू में आ जाएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह इज ही नॉट प्लेइंग, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं। एम, आई के साथ एम यूज हो। एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड, कोई भी कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा, उसके एंड में रहा है, रही है, इस तरह के अल्फाज यूज होंगे। तो ये हमने कुछ सिंपल सेंटेंसेस देखे, फिर नेगेटिव सेंटेंस देखे, एंड देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे कि हम उनको कैसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका जो पहला रूल है, इसमें है जो अल्फाज यूज होते हैं वो है चुका है, चुकी है, लिए हैं। तो इस तरह के अल्फाज यूज होंगे। तो इसके क्या रूल्स हैं? इसमें हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक सेंटेंस देखते हैं। वो क्रिकेट खेल चुका है। तो इसको हम लिखेंगे, ही हैज प्लेड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट। तो इसी तरह वो क्रिकेट नहीं, नेगेटिव अगर कोई सेंटेंस होगा, अगर सपोज वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट, बस नॉट का इजाफा कर देंगे। और अगर सेंटेंस आ जाए इंट्रोगेटिव, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो हैज शुरू में आ जाएगा। हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी तरह अगर यहाँ होता मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई के साथ, आई क्योंकि प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हैव का यूज होगा, हैज सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। हैज जो है सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। तो अगर वहां आ जाता मैं क्रिकेट खेल चुका हूं,
आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ? तो हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और अगर नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज हो जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसका कुछ रूल्स थे प्रेजेंट फ्रेंड्स। अब हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी क्या निशानी है? ता रहे हैं, ता रही है, ता रहा हूं। तो ये इसकी निशानियां हैं, मतलब उस फिक्रे के आखिर में ता रहे हैं, ता रही है, ता रहा हूं यूज होगा। तो मिसाल के तौर पर वो सुबह से, और वक्त का जिक्र होगा, वो सुबह से खेलता रहा है। हमेशा इसके अंदर वक्त का जिक्र होगा, सुबह से, 3 साल से, 4 साल से। तो ये सब चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। टाइम का जिक्र होगा लाजमी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वक्त का जिक्र होगा। अब जैसे वो कह रहा है वो सुबह से खेलता रहा है, वो 3 साल से खेलता रहा है, मतलब कोई टाइम का जिक्र हो। तो इसके रूल्स क्या हैं? प्रेजेंट जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज होगा। इसमें ये दो चीजें होंगी। अगर हैज बीन, हैव बीन यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज होगा। और अगर नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज होगा, और इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। और एक रूल इसका थर्ड ये है कि इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा। थर्ड, नंबर थर्ड पे जो इसका एक रूल है वो सिंस और फॉर का यूज होगा, यानी वक्त के लिए। इसमें वक्त का जिक्र होगा तो इसलिए इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब वो सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैज बीन आ गया, प्लेइंग आ गया, और सिंस का यूज आ गया। अब सिंस और फॉर कहाँ यूज होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। सिंस वहां यूज होता है जहां अनकाउंटेबल टाइम होगा, वहां हम सिंस को यूज करेंगे। फॉर कहाँ यूज होगा? जहां काउंटेबल टाइम होगा। जहां अनकाउंटेबल टाइम होगा वहां सिंस का यूज करेंगे, जहां काउंटेबल टाइम होगा वहां फॉर का यूज करें। अब देखें, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, पता नहीं वो कब से खेल रहा है, सुबह 6 बजे से खेल रहा है, 7 बजे से खेल रहा है, 8 बजे से खेल रहा है, वो सुबह से खेलता रहा है, मतलब वो सुबह से कुछ खेल रहा है। तो इसमें क्रिकेट का इजाफा कर, वो सुबह से क्रिकेट खेलता रहा। अब हमें नहीं पता वो
कब से खेल रहा है, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, तो हमें इस चीज का नहीं पता। तो इसके लिए अनकाउंटेबल टाइम है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। अगर सपोज वो मुझे कहे वो मुझे कहे कि वो यहां पर 3 साल से 3 साल से क्रिकेट खेलता रहा है, तो हम जो हमारा सेंटेंस बनेगा अब जो हमारा अब जो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स। तो ये मतलब अब इसमें हमें टाइम का पता चल गया कि वो 3 साल काउंटेबल टाइम है, काउंटेबल टाइम है, काउंटेबल टाइम है, काउंटेबल टाइम है। तो इसलिए हमने फॉर का यूज किया, इसलिए हमने इसमें फॉर का यूज किया। अगर अनकाउंटेबल है तो जैसे वो पहले मैंने कहा वो सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है, तो हमें नहीं पता कि कब से खेल रहा है, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, तो इसलिए हमने पहले सेंस का यूज किया क्योंकि हमें टाइम का नहीं पता था। अब हमें टाइम का पता है, वो 3 साल से खेलता रहा है, फॉर 3 इयर्स यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी का अगर हम नेगेटिव देखें, नेगेटिव सेंटेंस देखें, वो 3 साल से क्रिकेट नहीं खेलता खेलता रहा है। तो अब नेगेटिव इसका कैसे बनेगा? ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 इयर्स। तो हैज और बीन के दरमियान नॉट का यूज कर देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव जो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो देन हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या का वर्ड यूज है, क्या वो 3 साल से क्रिकेट नहीं खेलता रहा है? तो अब हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज, उसको स्टार्ट में लिख देंगे। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 इयर्स। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे हैज इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है। अगर यहाँ पे आई होता तो हम हैव का यूज करते, मतलब अगर प्लूरल नाउन होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। अभी सिंगुलर नाउन है इसलिए हम हैज का यूज कर रहे हैं। तो कल का जिक्र कर रहा है तो फॉर यूज कर दिया हम। अगर वो कहता सुबह से या मतलब अनकाउंटेबल टाइम होता तो हम सिंस का यूज करते। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।